Now let's do this question. एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आएंगे है ना, जब आप इनकी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, है ना। 40, 20, 30 एंड 33। तो मैंने आपको क्या बताया, नंबर्स में क्या करो, नंबर्स में राइट डाउन द फैक्टर्स। इसको क्या लिखोगे, 4 इंटू 10, 10 इज नथिंग बट 2 इंटू 5, है ना। 20 को लिखते हैं, 20 इज 2 इंटू 10, 2 इंटू 2 इंटू 5, करेक्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद 30 है, 30 इज व्हाट, 3 इंटू 10, 3 इंटू 2 इंटू 5, है ना। 33 इज 3 इंटू 11। तो व्हाट इज कॉमन, आपको दिख रहा होगा ये 2 इंटू 5 कॉमन है हर जगह, है ना। 10 इज कॉमन इन एवरीथिंग, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 10 20, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 11 है ना। 3 इंटू 11 हो गया यहाँ पे, सो दिस वुड बी द ऑड वन आउट। All these three, they are multiples of 10, but D is not a multiple of 10, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 33, राइट। आंसर क्या हो जाएगा, 33, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो लेट अस सी कि इसका क्या मतलब है। अब इसमें क्या होगा कि आपको एक नंबर दिया होगा, लेट्स से ये वाला नंबर दिया है 4 5 6, ठीक है। तो इसमें आपको दिखेगा कि जो डिजिट्स हैं, इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, दिस डिजिट इज इंक्रीजिंग। पहले 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है ना। इसमें देखते हैं 2 3 4, 2 3 4 में भी सिमिलर पैटर्न दिख रहा है आपको। इफ़ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू विल सी कि पहले 2 आ रहा है जो कि छोटा नंबर है, अगेन 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। सो दिस इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, है ना। 2 3 4, सो नंबर्स आर इंक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, है ना। ऐसा पैटर्न किसी 3 में आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं इसमें आ रहा है, यस आ रहा है, इसमें आ रहा है, यस आ रहा है, 1 2 3 में आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, 1 2 3, 3 1 2 में आ रहा है, नहीं, इसमें नहीं आ रहा है ना। सो यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि ऑल दीज 3 नंबर्स ए बी एंड सी, दे ऑल आर नंबर्स जिसमें डिजिट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, द डिजिट्स इज इंक्रीजिंग। 4 5 6, 2 3 4, 1 2 3, बट 3 1 2 में है क्या, बिल्कुल नहीं है 3 1 2 में, है ना। पहले 3 से 1 हुआ, 3 से 1 तो डिक्रीज कर गया, है ना, फिर 1 से 2 हुआ, 1 से 2 इंक्रीज हो गया, सो पैटर्न नहीं आ रहा, है ना। सो डी इज व्हाट, डी इज ऑड वन आउट। वेरी वेरी क्लियर, है ना। लेट्स मूव अहेड, राइट, लेट्स मूव अहेड। सो अनदर जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ डिजिट्स। किस पे है, एडिशन ऑफ डिजिट्स। अब आपको नंबर्स दिए हैं 3 4 5 8 2 1 2 3 6 1 8 2, है ना। अब मैं आपसे बोलूँ कि पिछला वाला इसमें लगा के देखो तो चल रहा है क्या, 3 4 5, yes, the order is increasing. 8 2 1, no, order is decreasing. 2 3 6, yes, the order is increasing. 1 8 2, no, it is not increasing. तो यहाँ पे कोई 3 तो एक ग्रुप में आए नहीं. We have to club any 3 options in one group. Any 3 options in one group. तो यहाँ पे तो हुआ नहीं ऐसा, है ना, यहाँ पे नहीं हुआ. तो let us try to do another question. मतलब another try to see another pattern that is coming. अगर मैं 345 में, ध्यान से सुनना, अगर मैं 345 में 3 + 4 + 5 करता हूं, मतलब आई एम डूइंग द सम ऑफ द डिजिट्स. जो भी नंबर है उसमें जो भी डिजिट्स हैं उनका मैं क्या कर रहा हूं, उनका मैं सम कर रहा हूं. 3 + 4 + 5, तो ये क्या आ रहा है 5, लेट्स सी 4 + 3 7, 7 + 5 12, दिस इज कमिंग एज 12, राइट. लेट मी सी फॉर 8 to 1 ऑल्सो. 8 to 1 क्या लिखूंगा मैं इसको, 8 + 2 + 1 कितना आ रहा है, 8 + 2 10 + 1 11, तो यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा था, यहाँ पे 11 आ रहा है, तो अलग अलग आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं. 2 3 6, लेट्स डू फॉर 2 3 6 ऑल्सो. 2 3 6 कैसे करेंगे,
2 + 3 + 6 कितना आ रहा है ये? 6 + 3 9, 9 + 2 11, दिस इज अगेन 11, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ रहा था? यहाँ पे भी आ रहा था 11। लेट्स सी फॉर 182, 1 + 8 + 2 कितना हो गया? 8 + 2 10, 10 + 1 11, यहाँ पे भी कितना हो गया? यहाँ पे भी हो गया 11, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें सम ऑफ डिजिट जो है 3 + 4 + 5, जो सम ऑफ डिजिट्स है दैट इज 11। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस और नॉट? राइट, सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है? सम ऑफ डिजिट्स 11 आ रहा है, राइट। सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है? सम ऑफ डिजिट्स 11 आ रहा है, एंड हेंस 3 ऑप्शंस में सम ऑफ डिजिट्स 11 आ रहा है, सो दे बिलोंग टू अ क्लास जिसमें सम ऑफ डिजिट जो है या फिर एडिशन ऑफ डिजिट जो है दैट इज कमिंग एट 11, जबकि बी ऑप्शन में इट इज नॉट कमिंग एज 11, है ना, इट इज नॉट कमिंग एज 11, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 8 to 1। वेरी वेरी क्लियर। चलो लेट अस सी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पेयर और ग्रुप ऑफ डिजिट्स। मतलब अब ग्रुप आएगा, जैसे हमारे लेटर्स में ग्रुप आ रहा था ना, MN, NM, PQ, RS, इस टाइप से आ रहा था ना, वैसे यहाँ पे भी आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या ग्रुप है? 4 है और उसके साथ 16 है, 3 है, 3 के साथ 12 है, 7 के साथ 28 है, एंड 5 के साथ 15 है। वी हैव टू फाइंड आउट कि ये ग्रुप, कौन से 3 ग्रुप्स एक सेम क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सी। देखो ये 4 है ना, 4 मैं यहां लिखता हूं, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 × 4, है ना, 4 × 4 लिख सकता हूं। तो एक चीज मेरे दिमाग में आ गई कि या तो ये वाला डिजिट इसका स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 स्क्वायर आ रहा है ना, तो या तो ये वाली डिजिट जो है जो बाद में आ रही है दैट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वन, और दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन बाय 4, मतलब 4 में अगर मैंने 4 मल्टीप्लाई किया तो 16 आ रहा है ना। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, मतलब इधर मैं पहली डिजिट में 4 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरी सेकंड डिजिट आ जाए, या फिर पहली डिजिट को स्क्वायर करूं तो दूसरी डिजिट आ जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। नाउ लेट अस सी दिस ऑप्शन 3 and 12। क्या मैं 12 को 3 × 4 लिख सकता हूं? यस लिख सकता हूं। तो यहां पे डेफिनेटली स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बट यहां पे ये मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर होल्ड कर रहा है। मैंने बोला ना कि या तो आप पहले डिजिट में मल्टीप्लाई करो बाय 4, है ना, या फिर स्क्वायर करो, स्क्वायर वाला होल्ड नहीं कर रहा, बट हाँ मल्टीप्लाई अगर हम 4 को करें 3 से तो 12 आ रहा है, यस 12 आ रहा है ना। लेट अस सी फॉर दिस वन 7 and 28। 7 यहाँ पे है, 28 को क्या मैं 7 × 4 लिख सकता हूँ? यस लिख सकता हूँ। तो पहले डिजिट में मैंने 4 को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा दूसरा डिजिट आ रहा है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो गया? एक क्लास क्या हो गई कि पहला डिजिट होगा और उसमें हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा सेकंड आएगा। अब लेट्स सी फॉर दिस 5 and 15। 5 में 4 मल्टीप्लाई करो, 5 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा, है ना। तो क्या बताओ क्या 20 ये चीज होल्ड कर रहा है? क्या बोलोगे? नहीं कर रहा है सर जी, नहीं कर रहा है। आंसर क्या आएगा? आंसर हो जाएगा डी। क्यों होगा डी? बिकॉज वाई? क्योंकि यहाँ पे पहली डिजिट में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूँ तो दूसरी डिजिट नहीं आ रही, तो ये जो 3 हैं दे विल बिलोंग टू अ क्लास। बोलो, रिपीट विद मी, दे विल बिलोंग टू अ क्लास, एंड दैट क्लास वुड बी, पहले डिजिट में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूं तो मेरा दूसरा डिजिट आ जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है चीजें, है ना। चलो, दिस इज प्रॉब्ली द लास्ट कैटेगरी। इतनी कैटेगरीज मैंने आपको बता दी है, इतने छोटे ब्रेन में इतनी कैटेगरीज डालना, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, बट इफ यू रिवाइज मोर एंड मोर देन यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, है ना। सो डोंट, ऐसा मत करना कि यहाँ पढ़ लिया आज और बस खत्म फिर, है ना, और कुछ नहीं करना। डू रिवाइज इट अ लॉट, तभी ये सब आपको याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। आप क्वेश्चन आएगा फिर भूल जाओगे कि कौन सी कैटेगरी में है, क्या कैसे करेंगे, है ना। सो प्लीज ट्राई टू revise and try to do more and more questions, है ना। Let's try to do this। इसमें क्या है? Based on group of 3 numbers। अब इसमें 3 numbers हैं, है ना। अब इन तीनों numbers में कुछ relation है, पहले को कुछ करने से दूसरा आएगा, दूसरे को कुछ करने से तीसरा आएगा, वो relation हमको निकालना है, क्योंकि वही relation 3 options में
होल्ड ट्रू करेगा। क्या होगा? होल्ड ट्रू करेगा। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी। तो यहां पे क्या दिया है? यहां पे दिया है 25, फिर दिया है 50 और फिर दिया है 56। मैं 25 से 50 कैसे बना सकता हूं? या तो मेरा मेरा इंटेलेक्चुअल क्या बोलेगा, मेरा इंटेलेक्ट क्या बोलेगा कि अच्छा 25 इज 5 इंटू 5 है ना, दिस इज 5 इंटू 10 है ना, बट यहाँ पे 5 इंटू कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसा कुछ होगा नहीं पैटर्न। लेट अस सी नेक्स्ट। 25, 50, 56। अच्छा मैं इसमें कितना ऐड करूँ कि 50 आ जाए मेरे पास? मैं इसमें 25 ऐड करूँ कि मेरे पास 50 आ जाए। 50 में मैं कितना ऐड करूँ कि मेरे पास 56 आ जाए? 6 ऐड करूँ। ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं। पर 20 में मैं अगर 25 ऐड करूँ तो आएगा क्या? नहीं आएगा, वो तो 45 आ जाएगा, यहाँ तो 40 आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट होल्डिंग ट्रू। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई, है ना। डू ट्राई इट एट अ लॉट। ऐसे सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर देखना से कुछ नहीं होगा। डू ट्राई इट योर सेल्फ मल्टीपल टाइम्स। ट्राई टू डू अ क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स मतलब अगर आपको वो नहीं आ रहा है, बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशन डू ट्राई 10 टाइम्स एटलीस्ट, अलग अलग टाइम पे। अगर मान लो आपने एक सेटिंग में 3-4 बार उसको ट्राई किया, आपको नहीं आ रहा है, देन गो टेक अ ब्रेक, कुछ देख के आओ थोड़ा बहुत, फिर अगेन गो कम एंड ट्राई। ये आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा क्वेश्चंस करने में, बिकॉज जो आप एफर्ट पुट कर रहे हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए, दैट इज नॉट गोइंग टू अ वेस्ट। इट इज डेवलपिंग योर थिंकिंग, इट इज डेवलपिंग योर ब्रेन, एंड टू डेवलप योर ब्रेन इज आवर मेजर फोकस, राइट। जितना ज़्यादा आपका ब्रेन शार्प होगा उतना ज़्यादा आप इजीली चीज़ें कर पाओगे। एंड वो बोलते हैं ना कि जब भी आपने देखा होगा घर में मम्मी जो हमारी मदर्स हैं वो नाइफ से काटती हैं, है ना, नाइफ से सब्जी वगैरह काटती हैं। जस्ट अ मिनट, आई एम सो सॉरी। वो लोग क्या करती हैं? वो लोग नाइफ से काटती हैं, है ना, नाइफ से वो लोग सब्जी काटती हैं। बट अगर बहुत काटते रहें तो वो खराब हो जाता है ना, नाइफ खराब हो जाता है, उसका जो शार्पनेस है वो कम हो जाता है। देन टू शार्प इट वो ऐसा एक व्हील आता है जिसपे उसको ग्राइंड करते हैं, है ना, वो नाइफ को ग्राइंड करते हैं, उससे वो शार्पन होता है। इन अ सिमिलर वे आवर माइंड ऑल्सो वर्क्स एज इन द सेम वे। यू हैव टू ग्राइंड योर माइंड टू मेक इट शार्पन, है ना, यू हैव टू ग्राइंड इट मल्टीपल टाइम्स सो दैट इट इज वेरी शार्प, है ना। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट। अब देखो, लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। 25 से मैं 50 कैसे ला सकता हूँ? 25 इंटू 2, है ना, 25 इंटू 2 इज 50। 50 से मैं 56 कैसे ला सकता हूँ? +6 करके, है ना। अब ये वाला जो पैटर्न है वो देखते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं। 20, 40 एंड 46। 20 से 40 में कैसे ला सकता हूँ? 20 इंटू 2 इज 40, करेक्ट। 40 + 6 इज अगेन 46। सो फार सो गुड, अभी तक तो ये पैटर्न अच्छा चल रहा है। इंटू 2 करना है पहले से और बाद में +6 कर लेना है। लेट अस सी फॉर दिस वन। 18, 36 एंड 40। 18 से 36 कैसे ला सकते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 2। बट इसमें अगर हम +6 करें तो क्या आएगा? 42 आएगा, 40 नहीं आएगा, 42 आएगा। इसका मतलब क्या है? ये पैटर्न, ये पर्टिकुलर 3 डिजिट्स ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट लेट अस चेक अनदर ऑप्शन ऑल्सो, कि हो सकता है हम पैटर्न गलत पढ़ रहे हो सकता है कुछ और पैटर्न हो। सो लेट अस ट्राई टू डू दिस। 12, 24 एंड 30। 12 से मैं 24 कैसे ला सकता हूँ? मल्टीप्लाइड बाय 2। और 24 से 30 कैसे ला सकता हूँ? +6। सो 3 ऑप्शंस में ये पर्टिकुलर पैटर्न ट्रू होल्ड कर रहा है। दैट इज पहली डिजिट में अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरी सेकंड डिजिट आ जाएगी, और सेकंड डिजिट में अगर मैं 6 को प्लस कर दूं तो मेरी थर्ड डिजिट आ जाएगी। एक्सेप्ट दिस थर्ड ऑप्शन, दैट इज 18, 36 एंड 40। दिस इज नॉट फॉलोइंग द पैटर्न। आर वी क्लियर? दिस इज नॉट फॉलोइंग द पैटर्न। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं?